बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअब्दु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं जी बेटा। हमने नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स की जो नई बुक है इसके बाकायदा लेक्चर्स का आगाज़ किया हुआ है, जिसका आज हमारा दूसरा लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर में फर्स्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस किया था, जिसमें हमने रैशनल और इरेशनल नंबर्स को डिफ़ाइन किया था, और क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर रैशनल और इरेशनल नंबर्स के रिलेटेड क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 को हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर कहा गया है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। क्वेश्चन नंबर 2 की जो स्टेटमेंट है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइंस। तो बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर बेटा रियल नंबर्स हमें गिवन हैं और हमने उन नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। अब रियल नंबर्स में रैशनल नंबर भी होते हैं और इरेशनल नंबर भी होते हैं। तो इसके जो फर्स्ट 2 पार्ट है उसमें इरेशनल नंबर हैं, और उसके बाद जो बाकी रिमेनिंग पार्ट्स हैं उसमें रैशनल नंबर हैं। अब ये जो इरेशनल नंबर हैं इनको नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये ज़रा तवज्जो से आप लोगों ने समझना है। ये थोड़े से लेंथी हैं, बाकी दूसरे जो क्वेश्चन है वो इससे आसान है। अच्छा बेटा, फर्स्ट पार्ट इसका देखिए। फर्स्ट पार्ट है जिसमें स्क्वायर रूट 2 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। ये मैंने कुछ काम पहले किया होगा। ये नंबर लाइन एक ड्रा की हुई है। स्केल से आप लोगों ने क्या करना है, एक लाइन ड्रा करनी है और 1 सेंटीमीटर के ऊपर ऐसे आप लोगों ने निशान लगा लेने। ये बेटा लाइन के दोनों साइड पे एरो लगा होता है, ये लगाना नहीं भूलना, क्योंकि जब हम लाइन की बात करते हैं तो लाइन के दोनों साइड पे एरो लगे होते हैं। लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। तो ये एरो यही रिप्रेजेंट करते हैं, यही बताते हैं कि ये यहाँ पे स्टॉप नहीं हो रही बल्कि ये चलती जा रही, इधर से भी और इधर से भी। खैर उसके बाद स्केल से 1 सेंटीमीटर पे मैंने ये 2 सेंटीमीटर पे निशान लगाए हुए हैं। आप लोग भी 2 सेंटीमीटर पे लगा सकते हैं। निशान लगाने के बाद इसके ऊपर ऐसे नंबरिंग कर लेनी, यानी कुछ नेगेटिव नंबर ले लेने और कुछ पॉजिटिव नंबर आप लोग ले लेने और ज़ीरो भी लेना। अच्छा बेटा, इसमें स्क्वायर रूट 2 अगर हम इसका स्क्वायर रूट लें तो ये 1.4142 अप टू सोन ये चलता जाता है। ये नॉन रिकरिंग डेसिमल है। तो इसको हमने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कैसे करना है। अब एक चीज़ यहाँ से में क्लियर होती है कि ये 1.4 है। ये 1 के बाद 1 और 2 के बिटवीन ये नंबर, ये पॉइंट होगा कहीं पे 1 के बाद और 2 से पहले। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है ये हम डिस्कस करते हैं। इसके लिए आपने क्या करना है, पहले थोड़ी सी कैलकुलेशन सीखनी है। इसके लिए बेटा एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी। अब ये देखें, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी बेस भी 1 यूनिट और परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट है। क्यों 1 है, इसको भी 1 और इसको भी 1 लेके हाइपोटेन्यूज को हम कैलकुलेट करेंगे। ये साइड हाइपोटेन्यूज साइड होती है, ये बेस ये परपेंडिकुलर। अब ये बेस 1 यूनिट और परपेंडिकुलर को 1 यूनिट ही क्यों लिया गया है, ये क्वेश्चन के अंदर ये देखें। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब बेस भी 1, परपेंडिकुलर भी 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2। अब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू, अब स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लिया जाएगा दोनों साइड पे। तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और इधर आ जाएगा स्क्वायर रूट 2। तो इस तरह हमारे पास ये जो लेंथ है ना, ये वाली, ये स्क्वायर रूट 2 आ जाएगी। अब देखें बेटा, इसके अलावा अगर कोई भी और बेस और परपेंडिकुलर को हम चेंज करते हैं तो हमारे पास ये लेंथ स्क्वायर रूट 2 नहीं आएगी। तो हमें चाहिए स्क्वायर रूट 2, इसलिए हमें बेस भी 1 यूनिट और परपेंडिकुलर को भी 1 यूनिट लेना होगा। अब ये चीज़ नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे बनाएंगे ये डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए बेटा ये क्या करना है, 0 से ऑनवर्ड 1 यूनिट जो है वो लेंथ लेंगे। अब 0 से 1 तक, यहाँ तक ये 1 यूनिट लेंथ हो जाती है। ये 1 यूनिट बेसिकली मैंने ये 2 सेंटीमीटर पर निशान लगाए हुए हैं। तो ये देखिए, ये मतलब इसको 1 कंसीडर किया हो। अब ये बेस भी 1 और परपेंडिकुलर इधर आएगा। तो इधर क्या करना है, बिल्कुल ये स्केल ऐसे एडजस्ट करना है और
ये 2 सेंटीमीटर को 1 माना हुआ है, तो 2 सेंटीमीटर पे ऐसे ये लाइन ड्रा कर लें। ये भी 1 और ये भी 1 यूनिट हो गया। अब इसको क्या करना है, इसको 0 से ज्वाइन कर देना है। इसको आप लोगों ने ये स्केल से 0 से ज्वाइन कर, तो ये वाली जो लेंथ है हमारे पास, ये लेंथ आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब हम क्या करेंगे, अब हम कंपास लेंगे और स्क्वायर रूट 2 लेंथ की कंपास को ओपन कर लेंगे। देखिए स्क्वायर रूट 2 लेंथ की हमने कंपास को ओपन करना है, तो ये 0 पे कंपास को प्लेस करना है और स्क्वायर रूट 2 यूनिट कंपास, ये देखें ये कंपास स्क्वायर रूट 2 यूनिट कंपास ओपन की। अब ऐसे जो है ना, हम एक इस पॉइंट को नीचे ले आएंगे, ये डॉट वे में नीचे आना है और इस लाइन को कट करवाना है। ये लाइन को जहाँ पे कट कर रहा है, ये बेसिकली हमारा पॉइंट है। ये जो पॉइंट आया ना हमारे पास, ये वाला, ये हमारा पॉइंट पी है, रिक्वायर्ड पॉइंट। अब ये जो लेंथ है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये लेंथ स्क्वायर रूट 2 आ गई। तो इस पॉइंट को अगर हम ए का नाम दे दें, इसको बी का नाम दे दें, तो ये बी पॉइंट, ये पॉइंट हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है। तो इस तरह जो है ये स्क्वायर रूट 2 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है स्क्वायर रूट 3। अब स्क्वायर रूट 3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो स्क्वायर रूट 3 का अगर हम स्क्वायर रूट लेना तो 1.732 अप टू सोन, ये नॉन रिकरिंग डेसिमल है। खैर हमें यहाँ से ये अंदाज़ा हो रहा है कि ये नंबर भी 1 और 2 के बिटवीन आएगा। यहाँ पे नंबरिंग कर लेनी है। नंबरिंग मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ, इसको कहते 0 1 2 3, इधर आएंगे लेफ़्ट पे -1 -2 और -3। अच्छा, अब ये नंबर 1 और 2 के बिटवीन आएगा, तो इसके लिए हम पहले थोड़ी सी इसके लिए भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब इसके लिए जो कैलकुलेशन है वो देखिए, हमें चाहिए ये वाली लेंथ स्क्वायर रूट 3। अब ये लेंथ स्क्वायर रूट 3 तब आएगी जब बेस 1 और परपेंडिकुलर स्क्वायर रूट 2 यूनिट होगा, या बेस स्क्वायर रूट 2 और परपेंडिकुलर जो है वो 1, यानी ये चेंज कर सकते हैं। इधर अगर स्क्वायर रूट 2 ले लें तो इधर 1 यूनिट फिर लेंगे, एक इनमें से 1 और एक स्क्वायर रूट 2। इस तरह देखें, जब ये कैलकुलेशन हम करेंगे ना पाइथागोरस थ्योरम से, हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करेंगे, ये कैलकुलेट किया हुआ, बेस को 1 का स्क्वायर 1, परपेंडिकुलर स्क्वायर रूट 2, तो इसका स्क्वायर रूट से कट जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 + 2 3। तो इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो इस तरह हमारे पास जो है वो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर रूट 3 आएगा जब हम एक 1 और दूसरी मेजरमेंट स्क्वायर रूट 2 लेंगे। तो अब इसको नंबर लाइन के ऊपर कैसे हम शो करेंगे, इसके लिए पहले जो काम हमने ये किया है ना ऊपर स्क्वायर रूट 2 वाला, तो पहले तो इतना काम सेम करना होगा, स्क्वायर रूट 2 को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अब स्क्वायर रूट 2 को इधर रिप्रेजेंट करने के लिए, अच्छा इसको बेस को मैं 1 ले रहा हूँ, बेस को 1, और यहाँ पे भी 1 यूनिट सेम पहले स्क्वायर रूट 2 जो है वो लेंथ ड्रा करनी पड़ेगी। ये जो है ना बिल्कुल स्केल सीधा होना चाहिए, ये ऐसे, ये 1 यूनिट, और इधर से जब इसको हम ड्रा करेंगे, ये आ गया स्क्वायर रूट 2, ये हमारे पास स्क्वायर रूट 2 आ गया। अच्छा, अब इसको बेस मान लेंगे, चलें इसको बेस मान लेते हैं, और यहाँ से हमने अब परपेंडिकुलर ड्रा करना है इस पॉइंट पे। अब इस पॉइंट पे ना हम पहले 90 का एंगल देखेंगे कि 90 का एंगल कहाँ पे बन रहा है, क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर जो होते हैं इनके दरमियान 90 का एंगल बन रहा होता है। अब हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर इसको बेस बनाना है और इसको परपेंडिकुलर यहाँ पे लेना है, तो 90 का एंगल पहले हम ड्रा करेंगे। इसके लिए उसके लिए आपने क्या करना है, ये प्रोटेक्टर को इस तरह एडजस्ट करना है, ये जो पॉइंट है ना ये वाला, ये इस पॉइंट के नीचे आए, और ये वाली लाइन इस लाइन 0 लाइन के नीचे आनी चाहिए, ये लाइन 0 लाइन के नीचे आनी चाहिए।
तो ये इसको एडजस्ट कर लेते हैं पहले। तो ये बेटा हो गया एडजस्ट। ये देखें ज़ीरो लाइन के नीचे वो लाइन आ गई है और पॉइंट के नीचे पॉइंट। अब 90 का एंगल ये यहाँ पे बिल्कुल इसके सीध में ना यहाँ पे निशान लगा लेना। चलें ये निशान लगा लिया। अब बिल्कुल यहाँ पे ना स्केल सेट करना है। ये स्केल ऐसे जो है ना इस पॉइंट पे सेट करना है और लेंथ अब 1 यूनिट, यानी यहाँ पे 1 यूनिट हमने लेना है। तो 2 सेंटीमीटर को 1 लिया होगा, तो 2 सेंटीमीटर का यहाँ पे लाइन सेगमेंट ये ड्रा कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ गया परपेंडिकुलर। अब ये 1 यूनिट हो गया, ये स्क्वायर रूट 2 है और ये 1 है। हमने अभी डिस्कस किया कि एक 1 और दूसरी स्क्वायर रूट 2। तो ये हमने जो है ना ये देखें ये 1 और ये स्क्वायर रूट 2। तो इधर हमने ये स्क्वायर रूट 2 ले लिया और इसको 1 ले लिया। अब इसको यहाँ पे ज्वाइन करेंगे 0 के साथ ऐसे। तो ये जो अब लेंथ आई है ना ये वाली, ये लेंथ हमारे पास आई है स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब क्या करना है, स्क्वायर रूट 3 लेंथ की कंपास खोलेंगे हम। यहाँ पे 0 पे कंपास रख के इस पॉइंट तक कंपास खोलनी है, ये ले। और सेम उसी तरह डॉटेड वे में हम यहाँ पे काम करेंगे। जैसे ये इसको नीचे ले आएंगे, ये लाइन को कट कराना, ये हमारा पॉइंट होगा। तो इस तरह हमें ये भी पॉइंट मिल जाएगा। ये जो पॉइंट है ना हमारा ये हमारा P पॉइंट है और ये जो लेंथ आई ना ये 0 से यहाँ तक, ये वाली लेंथ होगी स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो इस तरह ये स्क्वायर रूट 3 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। अब एक इसकी एग्जांपल है पीछे जिसमें स्क्वायर रूट 5 दिया हुआ है, उसको भी हम देख लेते हैं क्योंकि ये बच्चों को बड़ा मुश्किल लगता है ये इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना। आसान है, मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस इसकी चाहिए। अच्छा, अब स्क्वायर रूट 5 के लिए क्या करेंगे, वही काम। अब स्क्वायर रूट 5 के लिए हमें बेस और परपेंडिकुलर में से किसी एक को 2 यूनिट और एक को 1 यूनिट, या इसको 1 इसको 2 ले लेंगे, या फिर इसको 2 और इसको 1 यूनिट ले लेंगे, जैसे हमारी मर्जी। तो मैंने बेस को 2 और परपेंडिकुलर को 1 लिया। तो ये देखें हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस 2 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 + 1 5। तो जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। तो मतलब हमें एक लेंथ 2 और एक 1। तो चलें ये नंबर लाइन के ऊपर इसको करते हैं। अच्छा बेटा, इसमें मैं जो है ना ये बेस को 2 मान लूँगा, ये बेस 2 ले रहा हूँ मैं। 0 से लेकर 2 यहाँ तक आ जाएंगे और ये 2, और यहाँ पे परपेंडिकुलर अब 1 यूनिट, परपेंडिकुलर को 1 यूनिट। तो ये बिल्कुल यहाँ एडजस्ट करके बिल्कुल स्केल सीधा रखना है। और ये 1 मैंने 2 सेंटीमीटर, बार बार बता रहा हूँ 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट लिया हुआ है। तो आप लोग भी 2 पे निशान लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया 1 यूनिट। इसको 0 से ज्वाइन कर देना है। ये थोड़ा सा स्केल मूव हो गया, इसको 0 से। तो ये जो हमारे पास लेंथ आई है ना ये लेंथ आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब इतनी कंपास खोलनी है, 0 से स्क्वायर ये कंपास खोलनी है और डॉटेड वे में जो है यहाँ पे हम अपना पॉइंट सेट करें। ये तो ये हमारा पॉइंट होगा, ये जहाँ पे ये लाइन कट। तो इस तरह ये हमें पॉइंट मिल गया स्क्वायर रूट ऑफ 5 लेंथ, ये हमारा पॉइंट भी है। तो इस तरीके से ये हम इन रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। उम्मीद है कि सबको समझ, इस क्वेश्चन की समझ आ गई है। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आप कमेंट्स में बताइएगा, तो हम दोबारा इसको डिस्कस कर लेंगे। उम्मीद है कि प्रॉब्लम होगी। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आसान है, ये मुश्किल नहीं है। अब इनके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 होल 1/3। अच्छा बेटा, इसके लिए नंबर लाइन ड्रा की। यहाँ पे मैंने 1 सेंटीमीटर पे निशान लगाए, 2 पे नहीं लगाए। तो 1 सेंटीमीटर पे ये एरो लगा लेने हैं दोनों साइड पे, यहाँ से मैं बार बार कह रहा हूँ। फिर बेटा ये यहाँ से मैंने नंबरिंग स्टार्ट की।
0 1 2 3 4 5। बेसिकली मुझे 4 और 5 ये वाले नंबर चाहिए क्योंकि ये 4 आ रहा है, तो कुछ नेगेटिव साइड पे कुछ पॉजिटिव साइड पे नंबर ले लेने। अब बेटा इनके लिए क्या करना है, बड़े ध्यान से एक समझ लेना, इसके बाद जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले आपने देखना है इस नंबर को, होल नंबर को। होल नंबर हमारा यहाँ पे आ रहा है 4। अब आपने चले जाना है +4, आपने 4 पे चले जाना है। अच्छा, जब प्लस हो तो हम राइट की तरफ जाते हैं, माइनस हो तो हम लेफ़्ट की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले आपने ये नंबर देखना है, और जब इधर कुछ नहीं होगा फिर ज़ीरो को देखना है। इधर जब कोई नंबर नहीं होगा फिर ज़ीरो देखना, अदरवाइज़ जो भी नंबर होगा उस पर चले जाना। ये 4 है, 4 पे चले गए, ये पॉजिटिव नंबर है तो 4 से राइट की तरफ जाएंगे। अच्छा, ये नंबर 4 और 5 के दरमियान आएगा। यहाँ पे हमें पहले तो ये चीज़ ढूंढनी है ना कि ये नंबर आना कहाँ पे है, तो ये हमें पता चल गया जी ये 4 और 5 के दरमियान आना है। ठीक है जी। उसके बाद बेटा आ जाना आपने ये नीचे वाले नंबर पे 3 पे। अब ये नीचे 3 है तो आपने क्या करना है, ये जो दरमियान 4 और 5 के दरमियान वाला इतना हिस्सा है ना, इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। अब वो अंदाजे से फ्री हैंड निशान लगाने हैं। एक, ये देखें, 1 2, ये मैंने 2 निशान लगाए हैं, तो ये कितने हिस्से हो गए, 1 2 और 3, ये 3 हिस्से हो गए इस इतने पार्ट के। तो निशान कितने लगाए हैं, 2, मतलब 3 हिस्से बनाने हैं तो 2 निशान लगाए हैं। 4 बनाने होते तो 3 निशान लगाने थे, अगर 5 बनाने होते तो 4 लगाने थे। तो ये ऐसे निशान, अब देखें ना बेटा, ये देखने में बराबर डिस्टेंस लगना चाहिए, ऐसा नहीं करना। ये देखें हमारे पास यहाँ पे आ रहा हो 4, यहाँ पे आ रहा हो 5, हम ऐसे निशान लगा दें, ऐसे बच्चे अक्सर कर देते हैं ये। तो अब देखें बेटा ये और ये वाला पार्ट कितना ज़्यादा है, तो ये ऐसे नहीं करना, इस तरह फिर वो गलत कर देगा, एग्जामिनर नंबर नहीं देगा। यानी निशान लगाने हैं, इस तरह लगाने हैं कि ये वाले हिस्से जो हैं ये बराबर बराबर हों, एक जैसी लेंथ के हों। अच्छा जी, उसके बाद चले जाना आपने ऊपर वाले नंबर पे। ऊपर दिया हुआ है 1, तो एक हिस्सा आपने छोड़ना है 4 से, एक हिस्सा ऊपर 1 है ना, तो 1 पार्ट, एक पार्ट यहाँ पे मुकम्मल हो जाता है। इसको आपने ऊपर ऐसे ना हाईलाइट कर देना, एरो बना देना, और इसके साथ नंबर लिख देना 4 होल 1/3। अब चलते हैं दूसरे पार्ट, फोर्थ पार्ट की तरफ। अच्छा बेटा, सबसे पहले किसको देखना है, ये होल नंबर को। तो होल नंबर आ रहा है -2, -2 पे चले जाना है जी। -2 हमारा ये लिखा हुआ है जी। अब -2 से, ये चूंकि नेगेटिव नंबर है तो लेफ़्ट की तरफ जाएंगे, इधर को आएंगे, तो -2 से इधर को आएंगे तो -2 और -3 के दरमियान यहाँ पे ये नंबर आएगा। उसके बाद आ जाना ये नीचे वाले नंबर पे, 7 दिया हुआ है, तो इतने इसके ना 7 हिस्से करने हैं आपने। उसके लिए 6 निशान लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ये 6 निशान लगाए हैं तो 7 हिस्से हो गए। अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7 हिस्से। अब -2 से ना, -2 से ऊपर क्या है, 1 है, तो -2 हमारा होल नंबर -2 से एक हिस्सा छोड़ना है, तो ये पहले निशान पे एक हिस्सा पूरा हो रहा है, तो ये पहले निशान को ना ऐसे ऊपर हाईलाइट कर देना, और इसके साथ नंबर लिख देना -2 होल 1/7। अच्छा बेटा, उसके बाद चलते हैं इस पे। अब देखें, इसमें होल नंबर है ही नहीं, पहले हमने होल नंबर को देखना था, वो तो है ही नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, ज़ीरो को देखेंगे। जब इधर कोई नंबर नहीं ना होगा फिर ज़ीरो पे चले जाएंगे, ज़ीरो। अब ये पॉजिटिव है ना, प्लस है, कोई साइन ना लगा तो प्लस होता है, तो प्लस है तो ज़ीरो से राइट की तरफ जाएंगे। अगर माइनस होता तो ज़ीरो से लेफ़्ट की तरफ आते, लेकिन अब राइट की तरफ, ज़ीरो से राइट की तरफ जाएंगे तो इधर को आएंगे, तो यहाँ पे ये नंबर आएगा 0 और 1 के दरमियान, यहाँ पे। उसके बाद इसके नीचे कौन सा नंबर है, 8, तो हमने इसको 8 हिस्सों में डिवाइड करना है, तो उसके लिए हमें कितने निशान लगाने होंगे, 7। अच्छा जी, 1 2 3 4 5 6 7 निशान लगा लिए। अच्छा जी, अब आते हैं ऊपर। ऊपर क्या है जी, 5, तो 5 हिस्से छोड़ने हमने, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 हिस्से पूरे हो रहे हैं, इसको ऊपर हाईलाइट कर देना, ऐसे एरो लगा देना, तो 5/8। नेक्स्ट 6 पार्ट पे चलते हैं। अब 6 पार्ट में ये होल नंबर है हमारे पास, होल नंबर है 2, तो हम +2 पे चले जाएंगे। ये +2 लिखा हुआ है, तो ये चूंकि पॉजिटिव नंबर है तो 2 से राइट की तरफ जाएंगे,
राइट की तरफ जाएंगे तो ये यहाँ पे ये नंबर आएगा 2 और 3 के दरमियान। क्लियर। अब नीचे कौन सा नंबर है जी 4। तो ये जो पार्ट ना 2 और 3 के दरमियान में, इसको 4 बराबर हिस्सों में हमने डिवाइड करना है। उसके लिए 3 निशान लगाएंगे, 1 2 और 3। ये 4 हिस्से हो गए, 1 2 3 और 4। उसके बाद ऊपर देखें तो 3 दिया हुआ है, तो 2 के बाद 3 हिस्से छोड़ने हैं 2 से। इस वाले नंबर के बाद हमने 2 के बाद 3 हिस्से, 1 2 और 3, यहाँ पे 3 हिस्से पूरे हो रहे हैं। तो इसको ऊपर ऐसे हाईलाइट करना है, एरो बनाना है। तो 2 होल 3/4। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि सबको अब ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो बेटा बता दीजिएगा, हम उसको दोबारा डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।